मैं हूं नवीद सती और आज की टॉप स्टोरीज आपके सामने रखते हैं जनाब। इस वक्त मुल्क का दर्जा हरारत तो आपके सामने क्या है, यानी जिस तरीके से बरसात का मौसम है, जो सावन का कभी जो है ना बारिश होती है तो ठंड शुरू हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यही सूरत हाल हमारी सियासत में है। आज जो है इवन वीकेंड्स पे अमूमन आपको बताया कि सरकारी इदारे नहीं होते, तरदीदें या कोई भी खबर की तस्दीक करना मुश्किल होता है। 4-5 बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखते हैं। नंबर 1 कि इमरान खान ने कहा है कि जनाब इसके बाद कोई भी ज़िमनी इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं लड़ेगी। उसकी क्या वजह है, उस पर हम बात करेंगे। 27वीं तरमीम में ऐसी क्या ख़तरनाक चीज़ें होने जा रही हैं कि जनाब हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खुद सर पकड़ के बैठ गई है कि उनके साथ क्या होने लगा है। और ये बड़ी खबरें, बड़ी तस्दीक शुदा खबरें हैं कि अब तहरीक इंसाफ के दिन गुजर चुके हैं, मुश्किल दिन गुजर चुके हैं। अब इन्हीं पार्टियों के दिन शुरू हो चुके हैं जिनके ऊपर अब जिनको अब सरप्राइज देने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ साथ आपको बताया कि इमरान खान ने जो कहा कि वज़ीर आला KPK को फारग हो जाना चाहिए, तो उस पर क्या बात हुई है और क्या वाकई इमरान खान वज़ीर आला को फारग कर रहे हैं, नया वज़ीर आला कौन होगा, इस पर बात चल रही है। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक और जो आजकल बड़ी ज़बान ज़देआम है, वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि इमरान खान को डील की जो ऑफ़र की गई थी और एक सीनियर सहाफ़ी एक निजी TV चैनल्स पे बैठ के बात करते हैं। वो कहते हैं जी मैं 100% ठीक कह रहा हूँ, 100% तस्दीक कर रहा हूँ कि इमरान खान को ऑफ़र की गई थी और ऑफ़र भी अली मीन गंडापुर लेके गए थे जेल में कि जी आप खामोश हो जाएं और अडियाला जेल जाके बैठ जाएं, आपको हर तरह की सहूलत दी जाएगी। और कहा गया, इमरान खान का जवाब जो था वो ये था कि इमरान खान ने वहाँ पे वो जो कहते हैं जुत्ती ला ली, तो ये जवाब था, यानी इमरान खान ने जूती उतार ली और उसका जवाब आप समझते हैं कि उसने डील को यानी जूती की नोक पे रखा। तो आज तक वो यानी जेल में मौजूद है और अगर डील करना चाहता तो शायद वो आज किसी भी जगह बैठ सकता था। लेकिन एनी हो, इसकी भी मुख्तलिफ तरह की राय, हर पार्टी अपने तरीके से इसको लेती है। अब तहरीक इंसाफ इसमें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इमरान खान जो है वो किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं। और आए रोज़ आप देखते हैं इमरान खान की जो गुफ्तगू होती है जेल में रिपोर्टर्स के साथ, तो डेफिनेटली उसमें क्लैरिटी शामिल होती है। अच्छा जी, दूसरी बात जो इमरान खान ने की कि अली मीन गंडापुर यानी वज़ीर आला KPK को क्या वाकई इमरान खान ने कहा कि उसको तब्दील हो जाना चाहिए। अच्छा, इस कंटेक्स्ट की जब बात हुई, मेरी ज़ाती तौर पर मेरे एक दोस्त है, मैंने उनसे बात की जो अडियाला जेल को कवर करते हैं, रिपोर्टर हैं। वो कहते हैं इमरान खान ने बेसिकली बात की जब उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है उनको मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि अब उनको जेल में जब ज़्यादा शोर पड़ता है तो उनको अखबार की एक्सेस भी देगी, TV की एक्सेस भी देगी। तो KPK में जो स्पेशल दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जो जरगे में आपने देखा होगा अमन मार्च था, उसमें जो है वो कत्ल गारत हुई है। उसके बाद इमरान खान कहते हैं बड़े गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि अगर जो अवाम ने KPK की अवाम ने मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को, अगर उस पर पूरा नहीं उतर सकती, अगर अमन नहीं कायम कर सकते, तो हमें फिर कि वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना चाहिए, फिर किसी और को जो है वो मौका देना चाहिए। बेसिकली ये इस कंटेक्स्ट में बात हुई है। ये कहीं ऐसा नहीं हुआ कि फ़ौरन कहा गया कि अली मीन गढ़ को कर दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया में आपको पता है कि गुफ्तगू होती है, उनके नाकदीन ने चीज़ें उछालने की कोशिश की, बल्कि कुछ नाम भी सामने आ गए KPK में कि जनाब अली मीन गंडापुर जा रहा है और ये फलाना वज़ीर आला आ रहा है। ये चीज़ें चलती रहती है। अच्छा, उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ सरप्राइज़ दे देंगे जनाब। 27वीं तरमीम में ऐसी क्या खतरनाक चीज़ें चल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान सारे जो है वो परेशान है कि अगर 26वीं तरमीम तो इन्होंने कर ली, 26वीं तरमीम में तो चलो इन्होंने आइन के साथ जो खिलवाड़ किया, सुप्रीम कोर्ट के साथ किया, और वो सारे केसेस वो चंद यानी आप समझते हैं कि अदलिया पे कब्जा करके 26वीं तरमीम करके तो आइनी यानी जज ही अलग बना दिए कि ये जितने भी आइन से, यानी सबसे बड़ा इस मुल्क में ये हुआ कि आप आइन जो है ना, आइन के साथ गद्दारी की गई। यानी आइन जो कहता है कि जनाब 90 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर इलेक्शन करने हैं, तो आपने कहा नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो वो एक असल तो गद्दारी ये है। लेकिन कुछ लोग उसको समझते हैं कि कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन हकीकत में तो यही नज़र आ रहा है। अदालतें तो हमारे पास भी मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हमारे जो है ना वो कानून बने हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है आप देख सकते हैं। 27वीं तरमीम में कहा जा रहा है कि जनाब 2-3 बड़े खतरनाक चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो 18वीं तरमीम में हुआ था, यानी सूबों के पास इख्तियारात बहुत से हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और समेत मुस्लिम लीग नून ये सारे डर गए। इनको पता चल गया कि मामला इनके हाथों से निकल रहे हैं। अब मामला वहाँ पे शुरू हो गया। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ ने मार खानी थी, ये जटना था, वो कर लिया। अब इनकी बारी आने वाली है। अब मामला जो है वो इनके हाथों से भी निकलने वाले हैं। जो ये इस बात पे खुश थे कि शायद तहरीक इंसाफ से जो मैंडेट है वो छीन के इनके हवाले किया गया,
लेकिन अब उनको अंदाजा हो रहा है कि 27वीं तरमीम के बाद तो उनके पास भी कुछ नहीं रहेगा। तो 18वीं तरमीम की पावर सारी ले ली जाएंगी सुबह से। और एक और बड़ा खौफनाक ये कि जी चलो वो तो तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो बात की है कि ज़िमनी इंतखाबात हम क्यों लड़ें, जब हम इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन से पहले हमारा मैंडेट छीनने की कोशिश की गई, इलेक्शन के बाद जो है इलेक्शन उसके बावजूद अवाम ने वोट का राइट दिया, अवाम ने वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को दिया, उसके उसके बावजूद मखसूस नशस्तें छीन ली गई, बहुत कुछ किया। वो तो जबान जदेआम है, सबको पता है। जिनको नशस्तें मिली वो भी परेशान है कि इतनी नशस्तें उनको कहाँ से मिल गई। लेकिन क्योंकि उनको कहा गया कि ये अमानत है, ये ख़यानत नहीं करनी। अमानत यानी 2 नंबरी जो चोरी का माल होता है, तो वो फिर किसी के ऐसे चोर के पास रखा जाता है, उसको भी बताया जाता है कि भाई जी तू आपने कुछ करना नहीं है। तो ये वो सारा चोरी का माल है जो चौधरी साहब जो है वो ये सारा उनके पास रखा हुआ है। और जब उनको डंडा देते हैं वो बेचारे जिधर उनको चाबी लगती है वो करते हैं। तो यूं यानी पहली बार तहरीक इंसाफ की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, उनके वोट से अपोजिशन यानी हुकूमत कर रही है। मतलब बुनियादी तौर पर तो हुकूमत जो है वो जिसको वोट दिया गया उसकी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये हो रहा है कि पीटीआई को वोट देने वाले पीटीआई के खिलाफ हुकूमत हो रही है। एनी हो, 27वीं तरमीम में 2-3 चीज़ें। एक तो यह है कि जनाब आप जो नंबर 1 होगा ना, अगर वो नायल हो जाता है तो नंबर 2 नायल होता है तो नंबर 3 होता है तो नंबर 4 पे लेके आएंगे। लेकिन हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, यानी ज़िमनी इलेक्शन इस तरह नहीं होना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात में यह है कि अगर कोई नायल हो जाता है तो दूसरे नंबर वाला आ जाए, अगर दूसरे नंबर वाला नहीं आएगा तो तीसरे नंबर वाला आएगा, तीसरे नंबर वाला नहीं चाहे, यानी अगर 4-5 नायल हो जाते हैं तो फिर बेशक नीचे 200 नंबर वाला लेने वाला, वोट लेने वाला, उसको भी बना सकते हैं। तो यूं जो है वो तारा के सारी की सारी पावर जो है ना वो मेन सर यानी जो पावर का महवर है वो वहां पे रहे। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी हो रही है, वो ये हो रही है कि 26वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी रह गई हैं कि जो खामियां रह गई हैं जो छोटी बहुत ही, कि जहाँ कहीं से थोड़ा सा कोई सर उठाता है उसका सर भी कुचल दिया जाए, यानी बिल्कुल कहीं से बैठ उठना ना दिया जाए। जिस तरीके से आपने देखा कि चारों हाई कोर्ट से जो अपराइट जजेस थे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, खत लिखना शुरू कर दिए कि फलाने दारा फलानी एजेंसी हमें जो है वो मुदाखलत करती है हमारे बंदे के। अब उसके बाद आपने देखा होगा कि 15वें नंबर का जज उठा के उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया और उन्होंने कहा जी जो करना है कर लो। तो जब इस तरीके से 27वीं तरमीम होगी तो 26वीं में तो चलो ठीक है, वो सब ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। अब 27वीं में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है भाई जी हमारा हिस्सा तो उसमें कुछ है नहीं, अब हिस्सा सारा हमारा जो अपना हिस्सा भी है वो उधर जा रहा है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है। उस पर कहा जा रहा है कि नेक्स्ट हफ्ते यानी कल नेशनल असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर कोई सेनेट का भी होगा और उसमें सर जोड़े जा रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत हद तक इसमें जो है वो लग रहा है पीपल्स पार्टी को उसको नुकसान होगा, क्योंकि 18वीं तरमीम से पीपल्स पार्टी एक सूबे में काबिज है। गुज़िश्ता आपने देखा होगा 18-20 साल हो गए। अब अगर पावर्स ले ली जाती हैं तो फिर डेफिनेटली क्या होगा। तो ये आइंदा आने वाला हफ्ता बहुत अहम है। 5 अगस्त को क्या होगा ये भी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन हुकूमत ने अभी से ही आपने गिरफ्तारी शुरू कर दी हैं। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एजे के जो पीटीआई के थे अब्दुल कयूम नियाज़ी, उनको गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ कहा जा रहा है कि जीबी से भी और यानी साइड एरिया से कोई बंदा इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकेगा और इस्लामाबाद में जो होंगे उनको भी गिरफ्तारी की जाएंगी। और इसके साथ साथ कंटेनर्स भी जो है ना वो दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ कुछ लगाए जा रहे हैं। रावलपिंडी में भी कहा जा रहा है कुछ इस्लामाबाद में भी होंगे। तो यूं जो है 5 अगस्त से पहले ही गिरफ्तारियां मुकम्मल की जाएंगी। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ क्लेम ये कर रही है कि उनके वर्कर्स निकलेंगे। अब देखना ये होगा कि कौन कामयाब होता है, तहरीक इंसाफ कामयाब होती है या हुकूमत कामयाब होती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि दबाने की कोशिश की जा रही है। 2-4 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के 108 लोगों को जिनमें 10 साल की सजाएं सुनाई गई, उसमें पंजाब का अपोजिशन लीडर, उसमें नेशनल असम्बली का अपोजिशन लीडर, उसमें सेनेट का अपोजिशन लीडर। तो यानी अपोजिशन तो उन्होंने पूरी की पूरी जो है ना वो रगड़ दी है, ताकि कोई आवाज़ उठेगी तो हम उसको दबा देंगे। तो ये जमहूरी सेटअप में ये होता है कि आप जमहूरियत स्टेट में लेके आते हैं, आप उनको वहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर यह है कि उनको उतारो निकालो और फिर उसके बाद किसी ऐसे चोर को बिठा दो जिसको अपनी मर्जी से जो उठाते रहे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। लेकिन क्योंकि वीकेंड था, बहुत सी चीज़ें कल भी नजर आएंगी। ईरानी सदर भी यहाँ मौजूद थे और बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कल मंडे से आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें जो सामने आने शुरू हो जाएंगी। अभी तक लेते हैं।